मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस चैनल पर मैं कानून के अलावा विभिन्न विषय जो जीवन में उपयोगी होते हैं, आपको जानकारी होना जिनकी आवश्यक है, उन विषयों पर वीडियोस बना रहा हूं। आज का एक विशेष वीडियो जिसमें महिला पुरुष का रिश्ता विवादित और जटिल कब हो जाता है, इस बारे में बनाने जा रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित आयु सीमा के बाद सामाजिक परिवेश में शादी होती है। शादी तो बड़े प्रेम भाव से संपन्न होती है। दोनों महिला और पुरुष अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई अलग अलग परिवारों से आने के कारण अपने जिस तरह से भी हुई है, सोच अलग अलग होता है। दो परिवारों का रिश्ता जुड़ता है, पुरुष और स्त्री महिला की शादी होती है। लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे कई बार कई परिवारों में देखने को मिला है। 10-20% परिवार आजकल ऐसे हैं जो बाद में रिश्ता विवादित हो जाता है, जटिल हो जाता है। मैं इसी विषय पर थोड़ा विस्तृत रूप से आपको कुछ बातें बताता हूं, जिनसे आप महिला पुरुष का रिश्ता विवादित और जटिल ना हो, प्रेम पूर्वक जीवन आगे बढ़े, सफल जीवन हो। और यही उद्देश्य है शादी ब्याह होने के बाद। प्रत्येक व्यक्ति की शादी होने तक एक फर्स्ट फेज करीब आजकल के बच्चे तो 28-30 वर्ष से पहले शादी करना पसंद ही नहीं करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, निर्धारित समयावधि जो भी है 24-25 साल लड़के लड़की की शादी वैसे हो जाना चाहिए, जिससे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अच्छे से आपका जीवन निकलेगा। लेकिन कभी कभी लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम पहले पैसा कमा लें, उसके बाद शादी करेंगे। आजकल का जो प्रचलन मेरे देखने में आ रहा है, तो इसको समझिए। पुरुष जो है अपनी मानसिकता को अपने परिवार और पत्नी के ऊपर थोपना चाहता है। ये शादी के बाद अक्सर देखा गया है। महिला अपने सौंदर्य के प्रति सामाजिक जो भी उसकी अवधारणा होती है, कानूनी बल पर कई बार पारिवारिक परामर्श केंद्र कोई विवाद होने पर या कानूनी बल से, क्योंकि महिलाओं के पक्ष में सारे कानून है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेहतर यही है कि आप आत्मसम्मान भी रखें, दूसरे का भी ख्याल रखें, क्योंकि महिला का जीवन यद्यपि कठिन है और बहुत कठिन है, मेरा ऐसा मानना है। भाई महिला सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं है। उसके अलावा वो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, घर परिवार का दायित्व देखती है, पति को देखती है, सास ससुर को देखती है, और समाज के लोगों का भी उसका समर्पण भाव जो भी रिश्तेदार हैं और लोग हैं होता है। मात्र जननी है, बच्चे को जन्म देती है, पढ़ाती लिखाती है, संस्कार, पति का ख्याल रखती है। जीवन भर उसे समर्पण और अच्छे व्यवहार के कारण निर्वाह करना होता है। सभी की ये अपेक्षा भी रहती है। महिला पुत्री के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, सास सस के रूप में हो सकती है, अन्य किसी भूमिका में हो सकती है। तो इनकी ताकत को जानने के लिए मैं कुछ चीजें अभी आपको बताऊंगा। महिला पुरुष का रिश्ता जो मेरा टॉपिक है, विवादित और जटिल होने का मुख्य कारण जो है वो एक ईगो और घमंड होता है। किसी अच्छे परिवार की लड़की यदि साधारण परिवार के पुरुष से उसका रिश्ता हो गया, छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी के कारण कई बार मामला बिगड़ जाता है। कई बार साल 2 साल 3 साल के बाद। और मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें कोई ऐसी खास विशेष कारण नहीं होता है, किसी भी बात पर तनातनी, नोक झोंक, कहासुनी, टोका टाकी के कारण मामला बिगड़ता जाता है। देखिए, ऐसा मैं मानता हूं कि जो पति है वो उसकी आपको सेवा मत कीजिए, लेकिन पति का मान रखिए। पत्नी का एक कर्तव्य है। आजकल युग बदल गया है। महिलाएं भी शादीशुदा होने तक और बाद में भी नौकरी चाकरी करती हैं, कई जगह सेवा, वहां भी आप लोगों की बातों को सुनती हैं। आपका सुपीरियर ऑफिसर कुछ टोकता है, चाहे वो किसी भी जॉब में आप हो, घर में भी यदि किसी ने कुछ कह दिया, उसे ठंडे दिमाग से सोचिए आपके हित में है कि नहीं है। इससे कोई आपकी ताकत कम नहीं होगी, आप कोई कमजोर नहीं बनेंगे। रिश्ते को अच्छा चलाने के लिए जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह महिला पुरुष का जीवन है। तो जो मैंने फर्स्ट फेज बताई वो 28-30 साल की समझ लीजिए, जिसमें व्यक्ति पढ़ता लिखता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो,
बाद में उसकी शादी हो जाती है, बंधन हो जाता है। रुपया पैसा कमाने के लिए वो व्यवसाय भी कर सकता है और करता है, या कोई नौकरी करता है, या अन्य कोई कार्य करता है। पेट पालना है तो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है, ये तय है। तो इस चीज को समझिए, सबक दूसरे को सिखाने की मत ठानिए। पति पत्नी में विवाद का कारण नोक झोंक है, लोगों के बहकावे में मत आइए, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो जीवन भर चलता है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, वो अपना नया परिवार बसाएंगे। जैसे पक्षी पंख से उड़ जाता है, उसी तरह वो अपना नया जीवन एक निश्चित अवधि आयु पर उनकी शादी बच्चों की हो जाएगी, वो अलग। तो इस बात को समझिए, एक दूसरे से बदला लेने, सबक सिखाने, बात को बिल्कुल दिमाग में रखकर बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। जीवन है, जीवन में संघर्ष है और संघर्ष से ही जीवन चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, संघर्ष है और उस संघर्ष को धैर्य से पार करना है। चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे वृद्धावस्था हो, एडजस्टमेंट करना सीखिए। धैर्य लगन से हर कार्य को समय से करिए। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखिए। घर का वातावरण खराब नहीं हो, छोटी मोटी नोकझोंक कोई बात में आनाकानी हो जाती है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, उसको संभलिए। उस वक्त आवेश में मत आइए, गुस्से में मत आइए। गुस्से से सब काम बिगड़ता है। जल्दबाजी मत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, ईश्वर के प्रति सद्भावना रखिए। जब आप ऐसा विचार मन में रखेंगे और धैर्य रखेंगे, स्वाद रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, हर एक से मीठा बोलिए, कड़वा बोल मत बोलिए। जीव आपको दिए भगवान ने बोलने के लिए, आप ऐसा कटु शब्द मत बोलिए जो एक गठान बन जाए जीवन भर। किसी भी, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे आपके सास ससुर हो, कभी कोई बात आ भी गई है, ठंडे दिमाग से, सौहार्दपूर्ण वातावरण से, प्रेम पूर्वक उसका निदान कीजिए। तो मैं मानता हूं कि यदि आप समझ से काम लेंगे तो महिला पुरुष का जो रिश्ता है वो कभी विवादित नहीं होगा। कभी तावबाजी में एक दूसरे से कटाक्ष मत मारिए, इससे मन मुटाव बढ़ेगा। आपका जो परिवार है, पारिवारिक परिवेश है, वो बिगड़ेगा। चाहे वो सास ससुर हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, चाहे आपका देवर हो, चाहे आपके जेठ हो, घर को चलाने के लिए महिला पुरुष का जो रिश्ता है बड़ा अच्छे से रहना चाहिए। एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे लोगों में आपके प्रति दूर दूर तक सब आपका उदाहरण मिसाल बने कि इनका रिश्ते के अंदर कितना प्रेम है, स्वाद है, वातावरण अच्छा है, एक दूसरे को ये समझते हैं, सुखमय जीवन जी रहे हैं और एक मिसाल कायम हो, जन्नत की तरह जिए। समर्पण भाव रखिए, छोटी मोटी बातों को अवॉइड कीजिए। एक दूसरे को जब आप समझेंगे तो जीवन अच्छे से चलेगा। तो ये मोटिवेशनल जो वीडियो है, मैंने महिला पुरुष के रिश्ता विवादित ना हो, और जटिल तब हो जाता है जब छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे की बातों को वहीं की वहीं सॉल्व कीजिए, ना कि उसे माँ बाप को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, दोस्तों को, समाज को। इससे मामला बिगड़ जाता है। लोग घी में आग डालने का काम आग में घी डालने जैसा करते हैं। तो ये मत कीजिए। मामलों को घर में समझदारी से निपटा लीजिए। और हर घर में नोक झोंक होना स्वाभाविक है, क्योंकि सबकी सोच समझ अलग अलग होती है। महिला पुरुष का रिश्ता विवादित तभी बनता है जब उनकी अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है। ये मैंने व्यक्तिगत अपने जीवन में देखा है, और आपको एक अनुभव के आधार पर रिश्ता आपका विवादित ना हो, जटिल ना हो, इसके लिए यह सुझाव मेरा है। तो इस तरह आप जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जी सकते हैं। घर परिवार अच्छा रहेगा, जीवन में सफल होंगे। धैर्य रखिए, एडजस्टमेंट करना सीखिए, प्रेम सौहार्द बनाए रखिए। इस वीडियो में यहीं तक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चना आरटिया, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूं। मैं बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल अनुभवी वीडियो जो जीवन में आपके लिए फलदायी होगा, इन विषयों को लेकर मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, कई महिलाएं पूछती हैं, कई पुरुष पूछते हैं, उनका जीवन शादी के बाद विवादित हो गया है, जटिल हो गया है, कोर्ट कचहरी तक वो पहुंच गए हैं, पारिवारिक परामर्श केंद्र तक पहुंच गए हैं। कोशिश कीजिए कि मामला आपके घर में सुलझ जाए, आपको पारिवारिक परामर्श केंद्र या तलाक या मेंटेनेंस या एलिमनी या डिवोर्स के लिए कोर्ट तक ना जाना पड़े। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। यद्यपि मैं न्यायाधीश रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है कि रिश्ते को विवादित मत बनाइए, जटिल मत बनाइए। बड़े सरल ढंग से जीवन को स्वादपूर्ण ढंग से जिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, आपका सहयोग मिल रहा है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।